हेलो नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। और आज हम बात करेंगे हमारा जो फिगर ऑफ स्पीच का टॉपिक चल रहा था उसके बारे में आगे की एक कड़ी। और इसके जो हमारा आज का जो सेशन रहेगा वो रहेगा एंटीथीसिस पर। ये क्या होता है, पिछली बार हमने आयरनी के बारे में बातें की थी पिछली वीडियो के अंदर, और यहाँ पर है एंटीथीसिस। देखिए, एंटी से पता चल रहा है कि कोई ना कोई चीज़ तो ऑपोजिट होगी। पिछली बार भी ऑपोजिट बातें की थी, बट उस वीडियो के अंदर हमने एक चीज देखी थी, ऑपोजिट होने के बावजूद जो थी वो बातें मजाकिया भी थी। लेकिन इसमें क्या है, मजाक है या नहीं है, इसमें क्या होगा अंतर, ये सब बातें हम धीरे धीरे इसमें एक्सरसाइज के माध्यम से और साथ में ये जानेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं बिना देरी किए हुए। और सभी जो टीचर बनने वाले उनके लिए तो बड़ा ही फायदेमंद होने वाली है, और साथ में आप कविता पढ़ाएंगे कब पढ़ेंगे तब भी काम आएगी। तो देखिए, पहली चीज है एंटीथेसिस है क्या दरअसल। तो ये कैसा फिगर ऑफ स्पीच है। अब देखिए, अगर आप पीजीटी का लेवल का पेपर दे रहे हैं तो यहाँ से आपको भली भांति जानते हो आपको कि डेफिनेशन भी पूछी जा सकती है। तो एक ऐसा फिगर ऑफ स्पीच है जिसके अंदर विच ए स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन ऑफ वर्ड, ठीक है ना। यानी जो ऑपोजिशन वर्ड होंगे उस पे क्या होगा, उल्टा अर्थ डालेगा। कैसे डालेगा वो तो खैर हम बात करेंगे, एक दूसरे पर प्रभाव छोड़ेगा। या फिर हो सकता है सेंटिमेंट्स आर मेड, ठीक है दोस्तों, भावनाओं को भी हो सकता है उसके अंदर डाला जाए। किस तरह से होगा वो एक्सरसाइज से भली भांति समझ पाओगे आप। तो यहाँ पर आप एक चीज दे सकते हैं कि इट इज ए फिगर ऑफ स्पीच इन विच ए स्ट्राइकिंग ऑपोजिशन ऑफ वर्ड और सेंटिमेंट्स आर मेड। अब यानी ब्रैकेट में देखिए, मैं आपको शॉर्टकट भाषा में समझाऊं तो, अगर आप ऐसे न समझे तो, वन आइडिया और क्लास ऑपोजिट टू अनोदर आइडिया और क्लास, यानी एक जो विचार होगा, पहले जो क्लाज होगा, पहला जो क्लाज होगा। अब ध्यान रखें क्लाज क्या होता है, ये आना चाहिए, या कोई विचार, यानी दो अलग अलग सेंटेंस होंगे, क्योंकि एंटीथेसिस के अंदर आगे भी आपको कुछ एक प्रॉब्लम आ सकती है। तो वहां पर आपको जैसे ऑक्सीमोरन करोगे आपको सेम सा लगेगा कि एंटीथेसिस में और ऑक्सीमोरन में फर्क क्या है। तो फर्क यही आएगा कि यहां पर आप एक ध्यान रखें, एक आइडिया और क्लोज जो हैं वो क्या होंगे, अपोजिट होंगे दूसरे आइडिया या क्लोज से, ठीक है ना। तो कैसे होंगे वो हम अभी बात करेंगे, लेकिन इसमें सेंसिबल और लॉजिकल बातें होंगी। लॉजिक होगा हर चीज में, ठीक है ना। ये नहीं है कि कहे कुछ और उत्तर कहीं पर जाए, ऐसा नहीं होगा। लॉजिक होगा, तथ्यात्मक चीजें होंगी। तो देखो कैसे होंगी। पहली चीज है हमारे पास, पहली जो एक्सरसाइज आती है वो आती है मैन पर्पसेस गॉड डिस्पोजेस। अब आपको देखो पहले में क्या है, अब यहां पर हमारा आइडिया क्या है, ये देखो इस क्लास में क्लोज ये है, एक वर्ब अगर टेंस बताने वाली होती है वहां पर एक क्लोज बन जाता है। यहां पर दूसरे में भी टेंस बता रही है, इसके पास खुद का सब्जेक्ट है और टेंस बताने वाली वर्ब है, यानी फाइनाइट वर्ब है। यहां पर भी सब्जेक्ट है और यहाँ फाइनाइट वर्ब है, तो ये दो क्लोज हो गए, कोमा से पता चल रहा है। तो ये दोनों में अलग अलग बातें हैं, यानी ऑपोजिट हैं, शब्द ऑपोजिट मिलेंगे आपको। यहां पर प्रपोजिज, यहाँ डिस्पोजिज, उल्टा तो है। यहाँ क्या है, प्लस मान लो, यहाँ माइनस मान लो, उल्टा तो है, पर यहाँ पर विचार देखो दोनों क्लोज में अलग अलग हैं। यानी आपको जो आगे हम बात करेंगे तो इसमें देखो मैन पर्पज करता है कोई चीज, इंसान क्या है डिमांड करता है, लेकिन भगवान क्या होता है, आप कहते हो ना यार मैंने तो मांगा था और भगवान ने पानी फेर दिया। तो यहाँ पर एंटीथेसिस हो गया, यानी एंटी का मतलब उल्टा ही तो होता है, उल्टा पड़ गया आपके ऊपर, ठीक है। इस तरह से समझिए आप इस चीज को। तो कई बार क्या होता है, इंसान कई बार बहुत सी चीजें मांगता है, ये लॉजिकल है, भगवान से बहुत चीजें मांगता है, लेकिन भगवान वो देता नहीं है, उल्टा पड़ जाता है, मांगते कुछ हो और आप पे ही उल्टा नुकसान हो जाता है। तो कई बार ऐसा हो जाता है। उसके बाद है गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ। आप एक तरफ तो कह रहे हो कि मुझे आजादी दो और एक तरफ कह रहे हो डेथ दो। तो यहाँ पर बातें तो लॉजिकल हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। डेथ और लिबर्टी चीजें हैं, आप मांग सकते हैं, बातें सेंस की हैं, लेकिन इसके अंदर उल्टा क्या हुआ, उल्टा ये लिबर्टी और डेथ हो गया। हाँ, यहाँ देख सकते हो ये क्लोज अलग है और दूसरा जो हम बात कर रहे हैं इधर वाला ये क्लोज अलग है। तो यहाँ क्लोज अलग अलग होंगे, वरना आपको फिर दिक्कत आएगी, आगे वाले में पढ़ाऊंगा तो इसमें भी तो थोड़ा सा ध्यान रखें। यहाँ क्या होंगे, क्लोज अलग अलग होंगे, अलग अलग क्लोज में ये बातें होंगी एंटीथेसिस के अंदर। तो गिव मी लिबर्टी और गिव मी डेथ, या तो आजादी दे दो या फिर मृत्यु, ठीक है। तो दोनों में अलग अलग भाव हैं, अलग अलग आइडिया है, इसमें कुछ अलग आइडिया है और इसमें कुछ है ऑपोजिट आइडिया, यानी लिबर्टी यानी आजादी का उल्टा क्या हो गया, डेथ। अगली चीज देखो, 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर। अब एक बात देखो, सन किसका प्रतीक होता है, गर्मी का, सावर किसकी प्रतीक होती है, ठंड की, राइट। तो 3 years सी ग्रीव इन सन एंड सावर। तो यहां पर देखिए अलग अलग, यहाँ एंड बीच में आ गया, ध्यान रखें इस बात का भी। तो यहां पर एक आइडिया हमने लिखा था, आइडिया और
क्लाज भी हो सकता है, क्लाज भी एक दूसरे के ऑपोजिट। तो ऊपर वालों में हमने क्लोज ऑपोजिट देखे, यहाँ पर सिर्फ आप देख सकते हो एक फ्रेज के अंदर ऑपोजिशन दिखाई गई है, दोनों शब्द पास पास नहीं है, ये ध्यान रखें। 3 years यानी 3 साल हो गए सी ग्रीव इन सन एंड सावर, तो यहाँ पर उल्टा पड़ गया सन और सावर, यानी उल्टा एक दूसरे के विपरीत है। उसके बाद बात करते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज की। हर ब्यूटीफुल फेस, उसका जो सुंदर चेहरा, अब ब्यूटीफुल फेस यहाँ आ गया और यहाँ अगली थॉट आ गया, तो यहाँ पता चल गया होगा, यहाँ पर ब्यूटीफुल यानी यहाँ पर तो पॉजिटिव बात शो हो रही है और यहाँ पर बात हो रही है नेगेटिव। ये बात समझ में आई ना? ये देखो पॉजिटिव और नेगेटिव का चक्कर, ऐसे होता है ऑपोजिशन। लेकिन ऑपोजिशन शब्दों का भी हो सकता है और भावों का भी हो सकता है। यहाँ मैंने लिख रखा है, आप ऐसे अब समझोगे, मैंने पहले भी कहा था, विचारों का और क्लाज का। अब आपको दोनों बातें हो गई, क्लाज भी हो सकता है और यहाँ पर ये देखो ब्यूटीफुल फेस अगली थॉट, सुंदर चेहरा तो है लेकिन विचार कैसे हैं, अच्छे नहीं है, ठीक है ना? तो ये देखो ब्यूटीफुल फेस अगली, ब्यूटीफुल से अगली उल्टा हो गया ना, ब्यूटीफुल का अगली बद्दा। क्लियर हो गई मेरी बात? अगले नेक्स्ट पेज पर बात करते हैं हम नेक्स्ट एक्सरसाइज की। तो अब यहां पर देखिए, मैन आर क्रूल, आदमी क्रूल है, बट मैन इज काइंड। अब आप सोचोगे सर ये क्या दिमाग खराब कर दिया, एक तरफ तो आप कह रहे हो कि मैन आर क्रूल होते हैं, दूसरी तरफ कह रहे हो काइंड होते हैं, ये क्या सिस्टम है? तो एक बात बताओ, यहां पर तो देखो ये बट आ गया, तो ये अलग अलग क्लॉज हो गया या नहीं हुआ? ये दोनों अलग अलग क्लॉज हो गए, मैन आर क्रूल वाला, यहां से कंपाउंड सेंटेंस हो गया और यहां पर ये हो गया, राइट? तो अब इसके अंदर आप एक बात देखो, क्या सारे आदमी निर्दयी होते हैं? कि मुझे एक बात बताओ, लॉजिकल बात है इसमें, ये नहीं है, तथ्य नहीं है। देखो क्रूल का उल्टा क्या हुआ, शब्द भी आ गया ना उल्टा, ये तो हो गया, दो बात ऑपोजिट तो हो गया शब्द का। लेकिन बात आई मैन की, पढ़ने से इंसान को समझाने के लिए किसी को भी कि आदमी सारे बुरे नहीं होते और सारे ही अच्छे नहीं होते, ये बात ये कहना चाहता है, ठीक है? उसकी बाद नेक्स्ट 6 नंबर देखो, मनी आर कॉल्ड बट फ्यू आर चूजन। अब देखो मनी यहां पर एक शब्द और इसका उल्टा क्या है, फ्यू, न के बराबर, ठीक है? यहां पर तो आ गया मनी बहुत से और यहां है न के बराबर ही, बिल्कुल, यानी बहुत लोगों को बुलाया जाता है लेकिन न के बराबर फिर चूज किया जाता है। तो ऐसा क्या है? बहुत जगह होता है ऐसा, न होता हो तो बताओ। जैसे कि आजकल नौकरियों की भर्ती में ही देख लो आप, बहुत लोगों को सिलेक्ट किया जाता है, बताओ मुझे कितने लोगों को सिलेक्ट किया जाता है? 6-7 लाख फॉर्म भरेंगे और उसमें से लेंगे 2000। तो समझ में आया? तो ये बात भी यहाँ पे एंटीथेसिस का ही काम कर रही है, ठीक है ना? तो मनी और फ्यू उल्टा शब्द हो गए। उसके बाद मैन मस्ट वर्क, ये देखो क्लोज आ रहे हैं बार बार, मैन मस्ट वर्क एंड वीमेन मस्ट वीप। अब बताओ, आदमी को तो काम करना चाहिए और औरत को रोना चाहिए, ये क्यों है भाई? मैन मस्ट वर्क एंड वीमेन मस्ट वीप, वीप का मतलब रोना और आदमी का यहाँ पे काम करना। अब आप ये खुद आप मुझे बता के सोच के देखो कि ऐसा क्यों हो सकता है? मैन को काम करना, वीमेन मस्ट वीप, ऐसा क्यों है? क्या ऐसा होता है रियल में? हाँ बिल्कुल होता है, आपको पता होगा। इंसान का रोने से काम चल जाएगा क्या? मुझे एक बात बताओ, दुनिया के अंदर आप देखिए कौन ज्यादा काम करता है, आप पहले अंदाजा लगाइए और फिर थोड़ा सा दिमाग घुमा के सोचिए। उसके बाद टू इट इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन, यानी आदमी गलती का पुतला तो है ना, आदमी का काम है गलती करना, इंसान का काम है गलती करना, लेकिन उसे माफ कर देना उससे भी बड़ा सर्वोपरि है या नहीं है? तो देखो यहां है माफ करना, गलती का उल्टा क्या हो गया? माफ करना। यहां देखिए गलती किया और माफ किया, तो उल्टा तो है लेकिन ये बात सच भी है। कई बार क्या होता है, गलती करने वाला बड़ा नहीं होता, उल्टे का माफ करना ही अच्छा रहता है, बड़ा होता है, ये बात हम सारे जानते हैं। वेल बिगन इज हाफ डन, सर जी ये कैसी बात हुई? अच्छे से मैंने काम शुरू किया, आपसे डन हो गई, ये क्या मतलब है? तो कई बार ऐसे होता है कि काम शुरू, आप जैसे कोई बिजनेस करते हो और बड़ा अच्छा चला शुरू में तो, लेकिन बाद में क्या हो गया? फीका पड़ जाता है ना। सेम उसी बात को शो करने के लिए यहाँ पे ये लिखा गया। लिखने में आपको अजीब सा लगेगा लेकिन इसमें बातें लॉजिकल होंगी एंटीथेसिस में, कि काम तो सही से शुरू किया था लेकिन बीच में रह गया। उसके बाद बात देखो, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, यानी अब आप ये सोचोगे यूनाइटेड हो गया और डिवाइडेड हो गया, एक तरफ तो हो गया इकट्ठा करना और एक तरफ डिवाइड करना।
तो ये बात अपने जीवन पे लागू करके देखो, एंटीथेसिस समझ में आ जाएगा, जीवन पर लागू करके देख लेना कि हम यहाँ यूनाइटेड वी स्टैंड, यहाँ शब्दों पे मत जाओ, हम भावों पे जाओ, क्योंकि कविताओं में तो ये यूज होती हैं और भाव ही तो होते हैं, भाव समझना ही। तो अगर हम इकट्ठे रहेंगे तो बताओ सारे हमेशा पूरे जोश और हवास के साथ और मान लीजिए पूरे मनोबल के साथ कोई भी काम कर सकते हैं, लेकिन अगर एक एक करोगे वही काम कैसे होगा? आदमी थक जाएगा, हार जाएगा। और यही बात हमारे समाज में भी है कि एकता में ही, हम बचपन से पढ़ते हैं कि एकता में बल है। क्यों है? यही बात है, एक लकड़ी को तोड़ सकते हो लेकिन बंधी हुई लकड़ियों को तोड़ दोगे क्या? आप नहीं तोड़ सकते। तो यही बात है, डिवाइडेड अगर करोगे तो वो गिर जाएंगे। जैसे भुट्टा खोल के देख लो आप लकड़ियों का, वो गिर जाएगा, लेकिन उसको एक इकट्ठी करके बांध दो, कुछ नहीं होगा, ना तोड़ सकते आप। अब मान लो ऊपरी छिड़के आपने रस्सी खोल दी तो वो सारे खिंड जाएंगे, आप ऐसे समझो। अगली बात, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन। अब देखो, ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड बट मास्टर ऑफ नन, ये उल्टा हो गया ना। एक तरफ ए जैक ऑफ ऑल ट्रेड हो गया, एक तरफ मास्टर ऑफ नन हो गया। उसके बाद 12 नंबर, वन मैन एज फूड इज अनदर मैन एज पोजिशन। अब देखो ये बिल्कुल इजी सा ही है, आसान समझ में आ जाएगी आपको। मैं वन मैन एज फूड इज अनदर मैन एज पोजिशन। अब एक बात बताओ सर, एक आदमी का जो भोजन है दूसरे के लिए जहर कैसे हो सकता है? आप बताओ, हो सकता है कि नहीं? लोगों को मैं सिंपल भाषा में अपने ग्रामीण इलाकों की बताता हूं। बहुत से लोग हैं जो गेहूं खा के जीवन यापन, बहुत से क्या लगभग 99% जनता गेहूं खा के अपना जीवन यापन करती है। नहीं करती तो बताओ। लेकिन क्या वो गेहूं सबके लिए मान लीजिए फूड है क्या? नहीं है। कुछ लोगों को गेहूं एलर्जी करती है, डॉक्टरों के पास जाते हैं, उनको सूट ही नहीं करती, गेहूं खाई उल्टी आ गई। कुछ लोगों को बाजरे की रोटी रिएक्शन करती है, मतलब एलर्जी है उनको, बाजरे की रोटी नहीं खा सकते। तो ये नहीं है कि सबके लिए वन मैन एज फूड इज अनदर मैन एज पोजिशन। हाँ, ऐसा हो सकता है, दूसरों के लिए उल्टा पड़ सकती है चीजें, सबके लिए हर चीज फायदेमंद नहीं होती। तो आगे देखो, माई चिक्स ग्रो कोल्ड। ये देखो ग्रो कोल्ड, कोल्ड उल्टा है वार्म ईयर। अब आप सोचोगे सर चिक्स गर्म हवा से ठंडी कैसे हो गई? माई चिक्स ग्रो कोल्ड विद द वार्म ईयर। अब ऐसे हो गई, मान लो आप जिम जाते हो तो थोड़ा सा आप अंदाजा लगाओ, पसीना बहाया और चेहरे से जब पसीना निकलेगा तो खूबसूरती निखर के आती है। मैं आपको सिर्फ अपने ग्रामीण इलाकों की भाषाओं के माध्यम से समझाना चाहता हूं। समझ में आया? कुछ भाव समझो आप। अगली चीज, आवर लॉस इज यूर गेन। सर जी मैं हारूंगा, फायदा दूसरों को कैसे होगा? हमारी हार ही तुम्हारी जीत है, ऐसे मान लो। ये मम्मी नहीं कहती कई बार बेटा तू जीत। मान लीजिए आप अपनी माँ, एक माँ और बेटे दोनों गेम चल रहे हैं, माँ क्या कहती है? बेटा तू जीत जा, मेरी हार में मेरी जीत है। मम्मी हारेगी, जीत कैसी जाएगी? कई बार ऐसा होता है, कई बार ऐसा होता भी है, हार में जीत, यानी माँ को बहुत अच्छा लगेगा बेटा जीतेगा तो, है ना? कई बार। और आप ऐसे, छोटा बच्चा है, हम खेल रहे हैं, हम कभी भी उसके साथ खेलेंगे तो जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, उसको जिताने की कोशिश करेंगे और खुशी हमें डबल मिलेगी क्योंकि वो ज्यादा खुश होगा। तो दरअसल यही बात है, इसी को ही कहते हैं एंटीथेसिस। इसमें लॉजिकल चीज होती है। उसके बाद देखो, उसके बाद है स्पीच इज सिल्वर बट साइलेंस इज गोल्ड। स्पीच सिल्वर, सर जी स्पीच सिल्वर कब से होने लगी? अरे रियल में नहीं होती भाई। कई बार क्या होता है, स्पीच इज सिल्वर है, सिल्वर का मतलब आप ऐसे मान लीजिए साइलेंस इज गोल्ड नहीं होती क्या? आप थोड़ा सा अलग सोच के देखो। कई जगह बोलना भी ठीक रहता है, लेकिन कई जगह ऐसी होती हैं जहां पर आप चुप रह के भी बहुत कुछ हासिल कर जाते हैं, है ना? तो कहाँ चुप रहना है, ये बात अगर आपको आती है तो वो सुनने के समान है। समझ में है? रियल में सुनना थोड़ी है, मेटाफर अलंकार यूज करके वो कविताओं को बढ़ाते हैं। उसके बाद देखो, होप फॉर द बेस्ट प्रीफेयर फॉर द रस्ट, यानी आशा करो अच्छे की। अब सर बुरा कैसे हो जाएगा? होप फॉर द बेस्ट प्रीपेयर फॉर द वर्स्ट। अब मान लीजिए आप एक बात बताओ, आप तैयारी तो कर रहे हो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की और किताबें पढ़ रहे हो हरियाणा जीके की, या मान लो ऐसे मान लो आप आरपीएससी का इंग्लिश का सेकंड ग्रेड का कोई एग्जाम देने जा रहे हो
और आप किताबें पढ़ रही हो बेसिक इंग्लिश ग्रामर की, तो भाई इसमें उल्टा हो गया या नहीं हो गया, लॉजिकल बात। तो आप अच्छे की उम्मीद करते हो लेकिन उसके अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे, है ना, तब है ये। कीप यूर माउथ क्लोज्ड एंड यूर आईज ओपन। अब क्या कह रहा है, आप मुंह तो रखो बंद, क्लोज, क्लोज का उल्टा यहां पर क्या दिखाई दे रहा है, ओपन दिखाई दे रहा है। यहां पे बेस्ट का उल्टा क्या दिखाई दिया, रोस्ट। यहां पे सिल्वर का उल्टा गोल्ड यूज किया, ये समझ में आया होगा, लॉस का गेन कर दिया। तो ये उल्टे शब्द होंगे। तो यहां क्लोज और ओपन हो गया, आंखें खुली रखो मुंह बंद करो, तो सही बात है ना। कई बार भी कोई चीज हम कई बार क्या देखते हैं ही नहीं, ऐसे ही बक देंगे बीच में। बोर्ड पे कोई टीचर पढ़ा रहा है आपको, आप बेवजह के शोर शराबा कर रहे हैं, मैं ऐसे ही समझ लो, फिर कोई सर आया नहीं तो आएगा कैसे भाई, पहले मुंह बंद करके ध्यान से देख तो ले, आंख खोल के, हम कहते हैं ना ऐसे। तो सेम वही बात है। उसके बाद देखो 18 नंबर, 18 नंबर क्या कहता है दोस्तों, 18 नंबर कहता है कि इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम। ये चार्ल्स डिकन्स की है, देखो, इट वॉज द बेस्ट ऑफ टाइम, यहां शब्द देखते जाना, बेस्ट ऑफ टाइम्स। इट वॉज द रोस्ट ऑफ टाइम, उल्टा हो गया ना। इट वॉज द एज ऑफ विजडम, इट वॉज द एज ऑफ फुलनेस, उल्टे हो गए ना सारे शब्द। तो यहां पर ये क्या है, हमारा एंटीथेसिस का काम कर रहा है, बेस्ट, रोस्ट, विजडम, फुलनेस, ठीक है। उसके बाद देखो, क्योंकि देखो समय का, अब आप सोचोगे सर ये बताया नहीं, समय का अच्छा बुरा आता है कि नहीं आता, आप बताओ। सारे समय एक समान होते हैं क्या, अच्छे भी होते हैं, अच्छे नहीं भी होते। तो सेम वही बात है यहाँ पे, ठीक है ना। कुछ उम्र में आपको ऐसा लगता है मैं आज बड़ा खुश हूँ, कई बार आप मूर्खता जैसी हरकतें करने लग जाते हैं। तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत हैं। यानी एक उम्र ऐसी भी आती है जिसमें आप बहुत अच्छा फील करते हो, एक उम्र ऐसी भी आती है जहाँ मूर्ख जैसे इंसान लगते हैं। क्योंकि जब सुख होता है तो आदमी कुछ अलग होता है और दुख होता है तो कुछ अलग। That's one small step for a man, one giant leap. leap होता है बेटा कूदना, for mankind। ये नील आर्मस्ट्रॉन्ग ने बोला था, ठीक है ना। That's one small step, एक छोटा सा स्टेप एक बहुत बड़ी आपके जीवन में छलांग लगवा सकता है। सर जी छोटा सा स्टेप लंबी छलांग कैसे होगी, अरे तुम नहीं समझे, छोटी छोटी काम करके बड़ा काम किया जा सकता है, छोटी से छोटी तैयारी करके भी बड़ा से बड़ा काम किया जा सकता है। दिन में एक एक घंटे पढ़ के भी बहुत कुछ सीख सकते हो, आदमी डेली करे तो वही बात है, ठीक है। बेटर टू रेन इन हेल देन टू सर्व इन हेवन। तो हेवन और हेल के उल्टे हो गए, जॉन मिल्टन की लाइन है, जॉन मिल्टन की, ठीक है। यानी स्वर्ग में राजा बनने से तो बेहतर है, यानी नरक में राजा बनने से बेहतर क्या है, स्वर्ग में सेवक बनना ठीक रहेगा। तो आप समझ रहे हो कुछ कहने की बातें हैं। यानी नालायक लोगों के बीच में अगर आप राजा भी हैं, आप किंग भी, नालायक लोग, मूर्ख लोग आपको राजा भी समझ रहे हैं, तो उसका कोई फायदा नहीं है। इससे बेटर तो है एक अच्छे से जगह पर सेवक बन के रह लो, वो एक फायदा देगा, क्योंकि वहां से कुछ सीखोगे, मूर्खों में आप क्या सीखोगे, ठीक है ना। तो ये जॉन मिल्टन की बड़ी अच्छी लाइन है। एंटीथेसिस दिया, गिव एवरी मैन थाई, थाई मैंने पहले ही बताया था यूगर होता है, बट फ्यू, ये देखो फ्यू थाई वॉइस, एवरी और फ्यू आ गया कि नहीं आ गया। यानी अब आपको ऐसे बात बताता हूं, आप किसी को कुछ कहते हो कि भाई मेरी बात सुन लो, लेकिन सुनते क्या है लोग, न के बराबर। ये रियलिटी है, विलियम शेक्सपियर ने कहा भी है। यानी जैसा आप चाहते हो वैसा लोग करते नहीं, आप कहना कुछ चाहते हो और लोग करते कुछ हैं, सुनते भी नहीं है। तो ठीक है, तो सुनने की क्षमता तो सिखाओ पहले उन्हें, कविताओं को। कीप यूर फ्रेंड्स क्लोज, कीप यूर एनिमीज क्लोजर। सर फ्रेंड क्लोज करके एनिमी क्लोजर कैसे, ये क्या है, समझ में नहीं आया। कीप यूर फ्रेंड क्लोज यानी आप अपने दोस्तों को पास रखो, इसका मतलब है दुश्मनों को पास कैसे रख जाएंगे, अगर दोस्ती हो गए तो फिर वो दुश्मन कैसे कहलाएंगे सर। तो देखो दोस्ती तो कई बार दुश्मन बन जाता है। आपने वो बात तो सुनी होगी, बोले दोस्त को चाणक्य की क्या कहा था कि अपने दोस्त को कुछ बातें मत बताओ, क्योंकि हो सकता है आपका दोस्त यानी जो आपका दुश्मन है उसका वो दोस्त हो और वो उसको सारी बातें बताएगा। दोस्त कभी भी दुश्मन भी बन सकता है, तो इसलिए अपनी सीक्रेट बातें नहीं बतानी चाहिए। तो ये थी एंटीथेसिस दोस्तों। आशा करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ अगली क्लास में। धन्यवाद, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।